यहाँ पे आप सिर्फ धोनी के ब्रांड को यूज करने के लिए उसको खिला भी रहे हो, उसको ला भी रहे हो, लोग चिल्ला भी रहे, मैच हार रहे हैं, फिर भी लास्ट में चौका मारा है तो लोग उसको सेलिब्रेट करें। 4 से 5 आपके पास नेचुरल ओपनर्स है, फिर भी आप नरीन को ऊपर खिला रहे हो, पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। कैन यू इमेजिन, शुभमन गिल अब सीनियर है, कैप्टन बन गया है। और 2 साल पहले धोनी सीनियर था, अभी अनकैप्ट हो गया है। शशांक को लाइसेंस देना कि आप रन मारो, शशांक ने 20-22 रन मारना और मैच 11 रन से जीतना। आईपीएल लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन अचानक से ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा, आपको लगेगा अरे कहाँ चले गए, कहाँ मैचेस भी चले गए, पॉइंट्स भी चले गए हैं, एंड फिर वो रन रेट वाला प्रेशर आ जाएगा। तो दे बेटर बैक अप राइट इन द बिगिनिंग। आपने रैंडमली अपना कैप्टन के ध्यान छोड़ दिया है, कोई उसके क्वेश्चन नहीं कर रहा है, डिसीजन वो अपना अकेला लगा हुआ है, और ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि एक था जो स्टंप के पीछे से सब करता था। हेलो गाइस, वेलकम टू नो बॉल नो फिल्टर। मेरा नाम है क्या खुद का इंट्रोडक्शन खुद ही दूं क्या? मैं मेरे कोच का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये एक ऐसे क्रिकेट प्रेमी है जिन्हें क्रिकेट से इतना प्यार है कि हर साल आईपीएल शुरू होने से पहले ये कहता है कि मैं इस साल क्रिकेट नहीं देखूंगी। मेरी टीम ने मुझे बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, मैं क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, लेकिन आईपीएल शुरू होते ही डॉट 7:30 बजे ये टीवी के सामने बैठी हुई प्राप्त होंगी, वो भी सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं, हाथ में नोट्स लेके नोट करते हुए। इतना इन्हें क्रिकेट का प्यार है। प्लीज वेलकम शोमी दे सरकार। शांतनु ने मेरा बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मेरे पास इसके बारे में अच्छा बोलने को कुछ नहीं है। ये आदमी ना कीड़ा है, कीड़ा एकदम क्रिकेट का कीड़ा है। अब देखो, शांतनु को क्रिकेट इतना पसंद है ना कि बचपन में इसको लगता था सचिन का ही दूसरा नाम बैटमैन है। सचिन का ही है ना? वैसे तो अनोइंग बहुत है, लेकिन ब्रो है मेरा, तो इसको कुछ नहीं बोलने का। इसको अगर कुछ बोलोगे ना तो पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा। खुश हो गया अब? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस इंट्रोडक्शन की वजह से नहीं, इस शो की शुरुआत की वजह से। नो बॉल नो फिल्टर कैसे लग रहा है यार? आईपीएल सीजन चालू हो चुका है, तो हमें फट से एक समरी देनी चाहिए कि आईपीएल में क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसिकली सबसे पहली बड़ी न्यूज़, होली ट्रिनिटी इज एट द टॉप। आरसीबी, डीसी एंड पंजाब टेबल लीड कर रही है। क्या एंड तक, क्वालिफिकेशंस तक टर्न टेबल हो जाएंगे? और नीचे वाले साइड पे है बादशाह और निजाम की टीम, जो पिछले साल के फाइनलिस्ट हुआ करते थे। बट वो पिछले साल की बात है, गई कल की बात है, कल की बात पुरानी हो चुकी है। अब बात करते हैं इस साल के टीम्स के बारे में। कैसा लग रहा है? नीचे से शुरुआत करते हैं। केकेआर स्थिति गंभीर है। एलएसजी ऋषभ टू गोयनका लॉन्ग ड्राइव पे चल जीटी। डार्क हॉर्स राइजिंग एसआरएच। हाईवे हीरोज आरआर। ऑक्शन गॉन रॉन्ग डीसी। बापू तारी टीम का माल छे आरसीबी। इस साला कप कुछ नहीं बोला मैंने। एमआई केमिस्ट्री आली, आता ट्रॉफी पण आली रे। पीबीकेएस 26 करोड़ की पेप्सी, अय्यर भाई सेक्सी। सीएसके थाला फॉर नो रीजन। कैंसिल है ये शो। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, इतने जल्दी कैंसिल? ऐसी बातें करोगे तो कैंसिल नहीं कर देंगे तुमको। हाँ तो अच्छी बातें करते हैं। चलो करते हैं। न्यू सीजन, न्यू कैप्टन्स, न्यू एरा। किस कैप्टन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? प्रभावित मतलब इम्प्रेस ना? Yeah. हाँ अच्छा चलो, रजत पाटीदार ऑफ कोर्स। मुंह मत बना अपना, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आरसीबी की फैन हूँ, लेकिन जेन्युइनली रजत पाटीदार का ये जो मूव था उसको कैप्टन बनाने का, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम आरसीबी। और मुझे ये भी लगता है कि ये ऑलमोस्ट एक नया एरा लग रहा है आरसीबी का, क्योंकि इसके पहले के जो कैप्टन थे, विराट कोहली, आप मान लो कि उसके बाद फैफ थे। फैफ वाज नॉट एज अ बिग शॉट एज विराट मे बी, बट स्टिल ही हैड सम पर्सनल, राइट। और वहाँ पे आरसीबी जैसे फ्रेंचाइजी एक डाउन टू अर्थ बंदा, रजत पाटीदार जैसा एक बंदा, उसको अगर कैप्टन बना दे, एंड इमेजिन रजत पाटीदार ने अभी तक इंडिया का T20 डेब्यू नहीं किया है, तो वहाँ पे इट्स अ बिग मूव यार। ऐसे मुंह मत बना। अरे नहीं, मतलब मैं वही सोच रहा था कि कितना डिफिकल्ट है एक प्लेयर के आगे सी लिखना, जबकि डिसीजन तो कोई और ही ले रहा है। बट ठीक है, 3-4 मैचेस में आपने जो उसे जज किया है, इट इज़ गुड। बट ये जो न्यू एरा की बात कर रहे हो ना, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप हर साल मुझे बोलते हो कि इस साल आरसीबी थोड़ा अलग लग रहा है। देखो, ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि पीछे से कैप्टनसी करने का, ये जो रोको वाला सीन इंडिया के मैच में चलता है, वो राको वाला अगर आरसीबी में चलेगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है?
देखो रोको का भी कॉपी कर लिया राको। ठीक है आप ये सब रखो, हम लोग ट्रॉफी पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रॉफी रखने के लिए जगह है। आपके पास जरूरत नहीं पड़ी, बट एनी विच वेज बहुत जगह है, बहुत जगह है, जगह ही जगह है, नहीं है, बट exactly. फिलहाल धूल है उसमें। लेकिन जो भी है देखो, वॉट एवर इट वॉज, कैप्टन का जो ये डिक्लेरेशन हुआ, जैसे हमने रजत को अपना कैप्टन बनाया, वी जस्ट सेलिब्रेटेड हिम, सारे पुराने कैप्टन्स आ गए, डिक्लेयर किए। सारी फ्रेंचाइजीज को सीखने चाहिए ना। नहीं, सीखना ये चाहिए कि जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से खुशी कितनी मिलनी चाहिए। जैसे देखो ना, एक इवेंट से वो इतने खुश है कि हम अपने ट्रॉफीज का खुशी भी नहीं ला रहे, बट इट्स ओके। आरसीबी जानी जाती है ये सब में, इस सब लाइक फैशंस में, ऐसे इवेंट्स में, ऐसे मार्केटिंग में आरसीबी टॉप है, लेकिन परफॉर्मेंस में भी अगर आए तो माने। देखो आरसीबी ने ना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट बोलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये जब ऑक्शन हुआ था तब तुम ही बोल रहे थे कि क्यों नहीं कैप्टन लिया, यहाँ पे हमारा केएल राहुल बैठा था, उसको नहीं लिया, क्या कर रहा है आरसीबी वापस से ऑक्शन में। 14 करोड़ देकर अगर केएल राहुल को खरीदते फिर बॉलर्स कहाँ से लाते। और देखो इस बार आरसीबी के बॉलर्स आरसीबी को मैचेस जिता रहे हैं, एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ आईपीएल में हमें तो यही दिखा है। तो बोलो कितना ज़्यादा वो एकदम इंटेलिजेंट डिसीजन था। अब इंटेलिजेंस का तुम क्या समझोगे, लेकिन अलग बात है वो। अब अगर हम एक और बंदे के बारे में बात करें जहाँ पे एक्चुअली कोई और डिसीशंस को मोटिवेट करता है, कैप्टेंसी डिसीशंस को, ऋतुराज गायकवाड़, क्या लग रहा है? यार मुझे तो लग रहा है बेचारे के पास किसी का ध्यान ही नहीं है। ये एक ऐसा कैप्टन है जो कंटिन्यूसली इग्नोर होते जा रहा है, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीजन सीएसके फैंस या और शुड आई से धोनी फैंस, पूरा फोकस धोनी के ऊपर है। धोनी क्या कर रहा है, धोनी क्या खा रहा है, धोनी काच से क्या बात कर रहा है, धोनी कितने नंबर पे आ रहा है। यार आपकी बैटिंग नहीं चल रही है, आपने रैंडमली अपना कैप्टन के ध्यान छोड़ दिया है, कोई उसके क्वेश्चन नहीं कर रहा है, डिसीजन वो अपना अकेला लगा हुआ है। और ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि एक था जो स्टंप के पीछे से सब करता था। अरे थोड़ा बैटिंग ऑर्डर भी देखो, इतना धोनी मत करो कि। बट ठीक है, फिर भी आई फील कि सीएसके फर्स्ट हाफ ही है, क्वालिफाई तो कैसे भी करेंगे वो। देखो वो पता नहीं, लेकिन अगर कोई लाइमलाइट में ना रह के उसके बावजूद एकदम तगड़ा सा कमबैक करे, वैसे भी तो हो ही रहा है ना आईपीएल में, तो तुम ये तो मत बोलो कि क्योंकि उसके ऊपर लाइमलाइट नहीं है तो इसके लिए मतलब वो एकदम फीका सा लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता। लाइमलाइट नहीं बोल रहा था, थोड़ा ध्यान, यार प्यार की भी जरूरत होती है, राइट? यार प्यार तो हमें किसी और को भी देना चाहिए था। प्यार फिलहाल एक को ही मिल रहा है इस साल में, हाँ, जो सभी के अपेरेंटली क्रश है यहाँ पे। श्रेयस अय्यर क्या है यार, मतलब ओके, ऑक्शन से पहले हम सभी को पता था कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होगा ऋषभ पंत, सबसे ज्यादा पैसा था पंजाब के पास। हमने आई थिंक हमने डिक्लेयर ही कर दिया था ऑलमोस्ट कि ऋषभ पंत पंजाब में दिखेगा। ऋषभ पंत को पंजाब जाना नहीं था, लेकिन पंजाब ने समहाउ पॉन्टिंग को दिल्ली से छुरा लिया, और पॉन्टिंग ने अपना जो पहले का केमिस्ट्री था विद श्रेयस अय्यर, उनको ऋषभ पंत के पास जाना ही नहीं था, उन्हें सिर्फ चाहिए था श्रेयस अय्यर। वो उनके पीछे भागे, 18 करोड़ का रिटेंशन मिल रहा था श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर बोला मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, केकेआर बोली यार ऑक्शन में इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। श्रेयस अय्यर ने 26 करोड़ का पैकेज उठा लिया एक सिंगल ऑक्शन में, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने लिटरली अर्शदीप को भी रिटर्न नहीं किया था, बट उन्हें श्रेयस अय्यर चाहिए ही था। और जो खेल रहा है श्रेयस अय्यर, एक कैप्टन, एक्चुअली मैं श्रेयस अय्यर को कैप्टन नहीं बोलूँगा, मैं उसे लीडर बोलूँगा, क्योंकि 97 पे वो नॉट आउट था, इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट ओवर बचा था, ठीक है। कुछ प्लेयर होते हैं जो 97 पे होते हैं ना तो डबल भी नहीं भागते, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आई वांट यू टू अग्री ऑन दिस, बट ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अग्री भी नहीं करते, बट ठीक है। श्रेयस अय्यर ने 97 में आके स्टंप माइक में सुनाई दे रहा है कि यू डू योर थिंग, शशांक को लाइसेंस देना कि आप रन मारो। शशांक ने 20-22 रन मारना और मैच 11 रन से जीतना। जस्ट इमेजिन अगर शशांक ने 1 रन दिया होता और श्रेयस अय्यर ने शो मार दिए होते, लेकिन मैच हारते, क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा किसी न्यू कैप्टन ने मुझे अगर इंप्रेस करा होगा वो ट्रॉफी मैग्नेट श्रेयस अय्यर है। और ये भी है कि ये तुम्हारे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि सेल्फलेस कैप्टन। आई लव इट व्हेन यू से इट। हाँ, लेकिन वो जो 26 करोड़ की बात है ना, एक पाई डिजर्व करता है वो, है ना। और अगर पैसे की बात करें और बहुत सारे पैसे की बात करें
तो एक और बंदा भी है, एक और नया कैप्टन है जिनको शायद बहुत पैसा deserve- मिल रहा है, लेकिन आजकल उनको थोड़ा, क्या बोले उनके बारे में, अचानक से ऐसे नहीं रियलाइज हो रहा है कि अरे ये तो इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। अचानक से ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि अरे ये तो कैप्टनशिप भी इसकी ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये बंदा ना हमने आईपीएल में से देखा है, इसका आईपीएल ने करियर बनाया। अग्री राइट? आईपीएल के बाद ही कर लाइमलाइट में आया, बट ऐसा तभी नहीं वो है, कैप्टन, he is a very good टेस्ट मैच प्लेयर, नो डाउट अबाउट बट दैट। उसके पहले आईपीएल बिग सबसे बड़ी स्टेज आईपीएल खेला ना, तो आईपीएल में जब भी वो कैप्टन नहीं था क्या फ्रीली खेलता था, यंग माइंडसेट, ऊपर बैटिंग करता था, श्रेयस के कैप्टनशिप में खेला। तो वो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगता है यार जब ये कैप्टन बनता है। सी एक वही बात है कि अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा पर्स साइज है और उसके बाद तुम्हारे ऊपर कैप्टनसी है, तो यार वो तो प्रेशर डलेगा ही ना। और ऊपर से अगर तुम्हारा ओनर, ओके तो बात नहीं करेंगे उसके बारे में इतना डिस्क्रीटली, बट हाँ अगर वैसा कुछ होगा तो तुम्हारे ऊपर तो प्रेशर रहेगा ना यार। बट इस लेवल पे प्रेशर आई थिंक एक ही किसी भी इंडिया के विकेट कीपर ने इतना प्रेशर तो सहना ही चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू आ रहा है उसके साथ प्रेशर तो आएगा, राइट? बट एनी विच वेज आई थिंक उसके गेम में उसे एक इनिंग की देरी है, बट मुझे उसकी कैप्टनशिप भी इतनी खास नहीं लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली। और यार बता, एक बात है कि जैसे भी गेम जैसे भी चल रहा हो सकता है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन वही जो स्टूपिड वाले शॉट्स वापस से खेल रहा है ना, इसी बात का मुझे गुस्सा आता है यार। बट उन शॉट्स ने उसे ये लाइमलाइट दी है, उन शॉट्स ने ही ऋषभ पंत का ब्रांड बना है। आई अग्री कि उसका जरूरत नहीं होगा, बट वो टेस्ट में रहा, स्टूपिड टेस्ट में था, T20 में तो आपको वही करना है यार आके। लेकिन देखो एलएसजी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा कोलैप्स हो चुका था, वहां पे तो थोड़ा सा कैप्टन को उतनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, राइट? और देखो ये तो एक आईपीएल का पैटर्न बनता जा रहा है कि आओ और मारो, लेकिन शायद ये पिछले कुछ दिनों के गेम्स ने हमें ये भी सिखाया है कि थोड़ा सा रुक के सेटल होके मारना शुरू करना भी जरूरी है। हाँ, अगर बैटिंग ऑर्डर आरसीबी की है तो किसी ना किसी को तो रुकना पड़ेगा ही, लेकिन ठीक है, ये न्यू कैप्टन्स हुए, न्यू एरा की बात करें बिल्कुल। तो सबसे पहला नाम आपके न्यू एरा के न्यू डेब्यूटेंट का? यार अश्विनी बोलने में मतलब एमआई के स्काउट कौन फिर से बोलो? अश्विनी। लेकिन देखो एमआई के स्काउट्स की तारीफ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआई के ओपनर्स के बारे में हम थोड़ा कम बात करें तो अच्छी बात है, हम डेब्यूटेंट्स की बात करें प्लीज। ओके ठीक है। तो हाँ अश्विनी आई थिंक बहुत अच्छा लगा, एक बंदा जो अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है, वहां पे आके पहले बॉल पे विकेट लेना, रहाणे का वो भी। और अगर हम उस दिन की मैच के सिचुएशन को इमेजिन करें, यार ऑफ कोर्स केकेआर ने पहले विकेट्स गंवाए थे, लेकिन उसके बाद रहाणे और रघुवंशी बहुत अच्छे खेल रहे थे, और दोनों मुंबई से खेलते हैं, वानखेड़े में मैच चल रहा था, ऑफ कोर्स दे हैड द होम एडवांटेज, और मुझे लगा कि दैट वाज वन पॉइंट ऑफ द मैच जहां पे वो रहाणे का विकेट जाना, ऑफ कोर्स केकेआर का मैच बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक पार्टनरशिप लग रही थी जो अच्छी लग रही थी, और वहां पे वो जो उसने विकेट चटकाए, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द गेम, काइंड ऑफ स्लैशिंग पॉइंट्स ऑफ द गेम। बट ओवर एंड अबव यार 4 विकेट ले जाना, डेब्यू पे पहला इंडियन बनना, रिकॉर्ड बनाना, इसके पहले भी वैसे एक एमआई के बॉलर ने ऐसे ही डेब्यू पे 4 फॉर लिया है, गेस कर सकते हो कौन है? 4 फॉर 6 फॉर वाला तो अलजारी है। हाँ वही 4 फॉर वाला आई थिंक अलजारी ही है। नहीं वो तो 6 फॉर है, अलजारी ही है। हाँ मतलब 4 विकेट्स लिए है। 6 लिए। हाँ मैं ट्रिक क्वेश्चन कर रही थी। ओके क्या ट्रिक है जो वो नहीं समझता? इंटेलिजेंस की कमी। हाँ नाइस ठीक है। बट मुझे किसने किया पता है? पूछो ना, मुझे भी तो पूछो। बोलो ठीक से पूछो। हाँ अच्छा बोलो। किसने इम्प्रेस किया अच्छा तुम्हें? किसने तुम्हें इम्प्रेस किया? अनिकेत वर्मा, बहुत ज्यादा, क्या खेलता है यार, उफ। सिमुलेशन था एसआरएच का, स्टोरी टाइम सिमुलेशन था। एसआरएच बोली 8 ओवर में 80 रन मारना है, ओके 8 ओवर में 80 रन मारना है मैच सिमुलेशन में, आईपीएल के पहले। बंदे ने 5 ओवर में मार दिए, 5 ओवर में 80 रन मार दिए। एसआरएच एक ऐसी बैटिंग ऑर्डर है जहां पे पहले से ही सब स्टार एकदम पैक्ड है, ठीक है, एकदम सारे के सारे हीरोज है। उसमें मैच 1 से प्लेइंग 11 में जगह पाना ही आपको बताता है उस प्लेयर का कैलिबर क्या है। उसको 50s 100 नहीं मारना है, उसको इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा 6 हिटर बनना है।
लिटरली। और उसके कुछ ऐसे ऐसे शॉट्स है, वो एक स्ट्रेट ड्राइव पे 6 मारता है, स्ट्रेट सीधा मारता है, एक अमेजिंग, अनबिलीवेबल, मतलब लिटरली समझता है। और पता है सरप्राइजिंग बात क्या है, वो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है, फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है बंदा, वो आके ऐसी बैटिंग करता है यार। तो इसमें भी थोड़ा क्रेडिट एमआई के स्काउट्स को जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में सबसे पहला स्काउट था एमआई का। एमआई के बाद में ये बाकी लोग सब मेरी स्काउट टीम करने लगी। और एनीवेज, बट अनिकेत वर्मा फॉर मी। नहीं, आई नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अनिकेत वर्मा ने यार वो पूरा जो मैच था, इतना लैकलस्टर मैच था एसआरएच के लिए, वहाँ पे अनिकेत वर्मा वाज दी ओनली शाइनिंग स्टार फॉर एसआरएच, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन देखो ये भी बात है ना कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो छोटे छोटे स्टेट वाले जो T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को कितना कॉन्टेक्स्ट मिल गया। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतना ज़्यादा सप्लाई है, डिमांड कंपैरेटिवली कम है, सप्लाई टू डिमांड रेशियो बहुत स्क्यूड है, तो वहाँ पे ये सारे टूर्नामेंट्स को भी इतना इंपॉर्टेंस मिल जाना कि आप वहाँ से अगर अच्छा खेलोगे तो आपको आईपीएल में जगह मिल जाएगी। आई थिंक दैट इज़ एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। तो यार आई मीन सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट हो जाती है ना फाइनली जाके, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये जो क्या नाम है, जो LSG और DC वाले दोनों बच्चे जो आपस में लड़ रहे थे, LSG और DC, हाँ, अच्छा, प्रियांश आर्या और क्या नाम है, दिग्वेश राठी, हाँ वो, हाँ। तो अच्छा लगा, मतलब वो लोग आपस में ही, मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं और कर रहे हैं, दोनों आपस में लगे हुए हैं लड़ने झगड़ने में। फाइन किया गया है उनको, हाँ, पता नहीं 25% ऑफ मैच फीस, ठीक है, चलता है। एनीवे, तो ये सब अच्छा लग रहा है देखने में कि बच्चे आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं। और वो जो बात होती है ना कि इंडिया तो कभी भी 2 या 3 टीम एक साथ खड़ी कर सकती है कोई भी फॉर्मेट में, आराम के साथ। और यही सारे नए लोग जो आते हैं, वही हमें वो एक कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि हाँ चलो यार, इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये तो सही बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ कि ये जो अभी डेब्यूटेंट्स है, हमने डेब्यूटेंट्स की बात की, न्यू एरा की बात की, वो टीम में आ रहा है तभी बेंच पे एक एस्टैब्लिश प्लेयर बैठा है। फॉरेन तो छोड़ दो, इंडियन भी एस्टैब्लिश प्लेयर के सामने आ रहे हैं, मतलब इन्होंने नेट्स में कितना परफॉर्म किया होगा। और मतलब देखो ना कैसे लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? मतलब हम एक दिन हम येलो काउच पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो किसी दिन हम नो बॉल नो फिल्टर कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं? तो वैसे ही उनके घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा, एक सीजन ही उनके पूरे जितने एक साल का भी रेवेन्यू से भी ज्यादा कमा के लाता है। तो यार इन बंदों के टैलेंट, इनकी मेहनत को दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी यार। और ये भी देखना कि अभी 2 साल पहले तक तो शुभमन यंगस्टर था, यशस्वी यंगस्टर था, अभी वो लोग सीनियर हो गए हैं। मतलब यू कैन यू इमेजिन, शुभमन गिल अब सीनियर है, कैप्टन बन गया है। और 2 साल पहले धोनी सीनियर था, अभी अनकैप्ट हो गया, तो वो भी बात है। लेकिन ना 2 साल पहले एक गरीब था, देखा जाए तो वो बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छे फॉर्म में था, लेकिन अभी उसके पास इतना स्टारडम, इतने सारे बैट्स आ गए, इतना सारा पैसा आ गया कि रन्स ही नहीं आ रहे। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बता ही दो अब। पता नहीं है? नहीं, रिंकू सिंह। क्या चल रहा है यार उसका? क्या बैट्स कलेक्ट करते जा रहा है, रन्स नहीं कलेक्ट कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, क्या चल रहा है ये? एनीवेज यार, बुरा लगता है ना रिंकू के बारे में यार। हम लोग कितनी ज्यादा बात करते थे रिंकू के बारे में, एंड वी यूज्ड टू बी, पिछले साल रिंकू को हार्डली 100-150 बॉल खेलने को मिला था, एंड वी वर सो अपसेट अबाउट दैट। इस बार तो उसको मौका भी मिल रहा है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि यार खेल भी अच्छा नहीं रही है, तो कम से कम यार रिंकू खेल ही ले। ऐसा मौका एक को मिला था दिल्ली वाले को, आशुतोष शर्मा, क्या फिनिश किया उसने, मैच्योरिटी देखी आपने? ठीक है, ऐसे ना यंगस्टर्स फिनिश करते हैं, लेकिन मैच्योरिटी उस रंचेस के टाइम 9 विकेट गए थे, फिर भी ही वॉज वेरी कंपोज्ड, वेरी काम। यार वो देख के समझता है कि बंदा इस लेवल का है। बिल्कुल वो लगता है, लेकिन ये भी है कि देख के उस वो वाले मैच में हम लोग आशुतोष की बात करते हैं, वी ऑफन डोंट टॉक अबाउट विपराज। ओह, ही वाज द मैच विनर फॉर मी। एग्जैक्टली, यस। अगर वो वहां पे रुका नहीं रहता उतने प्रेशर वाले सिचुएशन में, तो आई थिंक यार मुझे तो सबसे ज्यादा ये यंगस्टर्स के बारे में यही सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है कि कितने रेडी है ये लोग। सोचो आईपीएल जैसा टूर्नामेंट, इतना सारा क्राउड, इतनी सारी आवाज, लोग बोलते हैं कि उनको बातें सुनाई नहीं देती है एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर की, वो वाले सिचुएशन में मतलब उनका दिल एकदम धक धक कर रहा होगा, राइट? वहां पे आकर वो उस तरह का परफॉर्म करना, पहले कौन सा प्लेयर था, आई थिंक अनिकेत नहीं, प्रियांश का, पंजाब का, हाँ आई थिंक पहला या सेकंड बॉल में उसने चौका मारा, हाँ। है ना? तो
कितना ज्यादा रेडी है ये लोग कि आकर ही बस एकदम फायर मोड पे चले जाते हैं। और रिस्क भी देखो ना कितना है। उसे प्लेइंग 11 में किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी मिली, उसे पता है अगर मैं रन्स नहीं मारूंगा मैं स्ट्रेट अवे आउट हूँ, उसे थोड़ी ऐसे बैकिंग मिलेगी। तो उसमें वो फर्स्ट और सेकंड बॉल पे वैसा परफॉर्म करना के खेलना, वो विपराज का भी, जब भी विपराज ने मारना चालू किया तभी आशुतोष सेट भी नहीं हुआ था, ही वाज 14 और 15 और तभी विपराज ने वो 39 वैल्यूएबल रन्स मारे, तो मैच विनर तो वही था। बट यही कहता है ना, इसलिए आईपीएल सारे लीग से बड़ा है। बिल्कुल। और क्या लग रहा है इस साल आईपीएल कैसे जा रहा है? यार काफी ट्रेंड्स आ गए यार, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उसमें से ट्रेंड्स की बात करते हैं। ओके, आईपीएल ट्रेंड्स ये और ने। तो सबसे पहला जो मैंने ट्रेंड अभी नोटिस किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारी टीम्स अपने क्लासिक ओपनर्स चेंज कर रहे हैं, राइट? उसमें सबसे पहले टीम का मैं मेंशन करूंगा केकेआर। ठीक है, आई नो कि वो लोग कहते हैं कि हमने सुनील नरेन को फ्री एक लाइसेंस दिया है एंड ऑल, लेकिन ज़रा अपने बैटिंग ऑर्डर में देखो, डिकॉक, रघुवंशी, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, 4 से 5 आपके पास नेचुरल ओपनर्स है, फिर भी आप नरीन को ऊपर खिला रहे हो, पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। रिंकू रमनदीप की बैटिंग कभी आई तो आएगी, तो एक ये हो गया। अभी एक रैंडमली इसमें एक नए टीम का एडिशन हुआ, सीएसके, फॉर नो रीजन एट ऑल। त्रिपाठी ओपन क्यों कर रहा है जबकि उसका कैप्टन इतना सक्सेसफुल ओपनर है जिसने अपना करियर एस्टेब्लिश किया ओपनिंग करके? ऋतुराज और रचिन ओपन नहीं कर रहे। कॉनवे बाहर बैठा है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन वाई त्रिपाठी? वन डाउन डाला हो ना उसको वो। और एक चीज, गुजरात, लास्ट गुजरात, सुदर्शन ओपन कर रहा है विद गिल, तो गिल तो ऑब्वियसली ओपन करेगा, लेकिन यू हैव जॉस बटलर जिसका सबसे ज्यादा एवरेज रन्स एज एन ओपनर है। ये ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि सारे टीम्स ना मोस्टली ओपनर्स चेंज कर रहे हैं। इस पे आपका क्या टेक है? यार देखो, नरेन की अगर बात करेंगे तो चलो, नरेन का तो पिछले साल का प्रेसिडेंस है, नरेन ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन इस साल पता नहीं नरेन चलेंगे कि नहीं, क्योंकि आईपीएल टू आईपीएल ही लग रहा था खेल रहे हैं, बीच में कोई फॉर्म में नहीं थे कहीं पे भी, तो नरेन का वो एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में है। एंड एज यू राइटली सेड यार, वेंकटेश अय्यर इतने सारे पैसे लेकर पर्स प्रेशर में बैठा हुआ है, उसने शायद अभी तक, वैसे तो अभी मैच जैसे जब हम बात कर रहे हैं शायद मैच चल रही है केकेआर की, लेकिन पहले के 2 या 3 मैचेस में हार्डली 10 रन बनाए हैं उसने। ठीक है, तो अगर आप वेंकटेश को ऊपर ले आओगे तो शायद उस बंदे का रन्स वापस आ जाए। रहाणे इज सच अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ पेस, तो रहाणे को आप ऊपर लेकर आ सकते हो। रहाणे इतने अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, स्मैट में यार 500 रन से ऊपर बनाए हैं। दैट्स वन पॉइंट। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड सीएसके ने ये ब्लंडर क्यों किया है, क्योंकि सीएसके ऐसी टीम नहीं है जो अपनी इतना ज़्यादा चेंजेस करती है, ठीक है। और वहाँ पे ऋतुराज वाज अ सेट ओपनर। और देखो, अगर आप देखोगे पिछले के जो 2-3 मैचेस सीएसके ने खेले हैं, वहाँ पे ऋतुराज हैज कम इन द पावर प्ले इटसेल्फ। तो व्हाट इज द पॉइंट? एंड दे शुड डू सम कोर्स करेक्शन। तो ये तो मुझे तो नहीं लगता है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप कुछ बना के चलो और फिर उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो। आईपीएल लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन अचानक से ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा, आपको लगेगा अरे कहाँ चले गए, कहाँ मैचेस भी चले गए, पॉइंट्स भी चले गए हैं, एंड फिर वो रन रेट वाला प्रेशर आ जाएगा। तो दे बेटर बैकअप राइट इन द बिगिनिंग। तो मुझे ये ट्रेंड तो ने ही है मेरे लिए। या आपने कौन सा ट्रेंड नोटिस किया? यार मैं तो ये बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, ये होम एडवांटेज को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। मोस्ट ऑफ द गेम्स एट होम आर बीइंग लॉस्ट। तो इसके बारे में तो जाहिर खान ने बोल दिया कि उनको लग रहा था कि पंजाब के क्यूरेटर ने आकर उनका पिच बनाया है। अब इसके बारे में देखो, मेरा खुद का तो एक ओपिनियन है ही कि शायद ठीक है, क्योंकि देखो जो टीम्स का ओपिनियन है वो ये बोल रहे हैं कि उनका फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर काइंड ऑफ अ विन एटसेट्रा। तो इसके लिए क्यूरेटर को अकॉर्डिंग टू द टीम कॉम्पोजिशन बनानी चाहिए। लेकिन इसका जो रूल बुक है ना, रूल बुक कहता है कि आपका जो स्टेट एसोसिएशन का क्यूरेटर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिसाइड करने के लिए, एंड टीम्स विल हैव नो से एट ऑल। और ये जो प्रॉब्लम्स मेनली आ रही है वो स्पिन हैवी टीम्स से ही आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एलएसजी ने बोला है, फ्लेमिंग ने बोला है, हु आर स्पिन हैवी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लोग इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पिन वाले ट्रैक्स बना देंगे तो अगले 1 महीने, मतलब 2 महीने का आईपीएल है, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं इन सारे पिचेस में। तो इट्स अ ये फॉर मी। आई वुड लव टू हैव अ पिच which is more or less
न्यूट्रल, मतलब इसी वजह से तो यार वो 200 वाला जो हाईवे बनता है 300 वाला, कम से कम हाईवे तो नहीं बन रही है ना, मतलब आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। मुझे तो लगता है हमें सीखना चाहिए। 23 वर्ल्ड कप फाइनल्स में हमने एक ब्लंडर किया, ठीक है, हमने खुद के लिए पिच बनाने का सोचा और वो रेड सॉइल ब्लैक सॉइल जो कुछ भी हुआ हम जिंदगी भर भुगतने वाले हैं। तो अभी जहाँ पे आपने बात करी कि होम एडवांटेज के लिए पिच बनाने के लिए जा रहे हैं जबकि सेव ही नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसमें एक ना मेरी एक थ्योरी है कि जिस भी टीम की होम में मैच है ना वो थोड़ा ना अंडर प्रेप जा रहा है मैच के लिए, क्योंकि जो भी विजिटिंग टीम है वो सारे प्रेप करके आ रही है मेहनत, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके पास एडवांटेज है। इमेजिन करो कोई वीक टीम है और कोई स्ट्रांग टीम है, वीक टीम को उन्हें हराने के लिए ज़्यादा प्रेप करना पड़ेगा, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सेम वे आई थिंक जो भी लोग विजिटर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रेप करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल SRH वर्सेस LSG, उस मैच के पहले सभी बोल रहे थे कि भाई इस बॉलिंग अटैक के सामने 300 पक्का है, क्या हुआ 200 भी नहीं बने। एग्जैक्टली तो यही बात है, अपने घर पे 200 नहीं बने, कितनी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है कि जो भी कर रहे हो न्यूट्रल, तो मैं डेफिनेटली अग्री हूँ न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन जो भी बाहर से आ रहा है ना विजिटर वो ज़्यादा प्रेप करके आ रहा है। हाँ, मैं तो इसीलिए न्यूट्रल मतलब थोड़ा न्यूट्रलिटी के फेवर में हूँ, क्योंकि आरसीबी का तो कुछ होम एडवांटेज है ही नहीं तो कम से कम इससे हमें थोड़ा एडवांटेज तो मिल जाएगा। और क्या ट्रेंड देख रहे हो? मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, एवरीवंस हेटिंग ऑन थाला, ठीक है। आई अग्री वो 9 नंबर पे बैटिंग करने आया, वो जल्दी बैटिंग करने नहीं आ रहा है, फ्लेमिंग बोल रहा है उसके घुटने टूट चुका है, लेकिन पूरा हेट उसे नहीं मिलना चाहिए, राइट। जबकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है CSK का, वी गेट इट। क्रिकेट का मजा खराब कर रहे हो आप, वी गेट इट। आपके बंदे का लास्ट सीजन है, वी गेट इट, बट ये कहाँ से आया? अच्छा सॉरी, अकाई के साथ खेलने वाला है ना, एनीवेज। बट ऐसा होने के बावजूद यार बाकी की बैटिंग ऑर्डर देखो शिवम दुबे क्या कर रहा है, त्रिपाठी, हुडा, विजय शंकर, ये लोग क्या कर रहे हैं। Exactly. तो आई नो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऋतुराज को साथ तो दो। और पहला तो उनका टीम कॉम्बिनेशन मुझे जमता नहीं है, बट सभी ब्लेम धोनी को ही दे रहे, सारे फोकस धोनी पे ही है। तो ये एक नया ट्रेंड आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आई फील, सी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग धोनी इन दैट, लाइक उतना नीचे इन द बैटिंग लाइनअप। मैंने जितना भी हमने धोनी का देखा, आई नो 15, 16, 20 बॉल, 30 बॉल जितना भी वो खेले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ऊपर आकर खेलो। व्हाई डू यू वांट टू कम इन जब तुम्हारा सिचुएशन कंप्लीटली लॉस्ट है? लेट समबडी एल्स फिनिश ना। क्या जरूरत है धोनी को मतलब छक्के मार के ही जिताना है क्या? पावर प्ले में खेलो ना। पावर प्ले में भले ही ना खेलो लेकिन हाँ, जैसे उनका टीम चल रहा है ना, जैसे उनकी बैटिंग ऑर्डर चल रही है, अगर धोनी को ऊपर आ रहा है तो पावर प्ले में भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, वही है कि यार मिडिल ऑर्डर, अगर आपका टॉप ऑर्डर सही तरह से फाउंडेशन नहीं दे रही है और आपका मिडिल ऑर्डर उस फाउंडेशन को उनको नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक तो कोई बंदा चाहिए जो मिडिल ओवर में आकर रन्स बना पाए, नहीं तो यार हमेशा ऐसे ही चोक करेंगे। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ धोनी कमिंग सो डाउन इन द ऑर्डर। और ये जो बात है कि यार घुटना ठीक नहीं है, फिर तो यार मतलब फिटनेस कैसे पार करते हो? फिटनेस टेस्ट का क्या मतलब रह गया है फिर? अगर आप 20 बॉल 30 बॉल भी नहीं खेल पाओगे तो फिटनेस टेस्ट कैसे पास करते हो? नहीं, मतलब बट कुछ तो टीम में आ ही जाएगा वो, उसको व्हीलचेयर पे भी खिलाएंगे लोग। नहीं, इम्पैक्ट सब कर दो ना, फिर इम्पैक्ट सब कर दो। देखो आई हैव, जिस तरह से वो मतलब लाइटनिंग स्पीड पे अपना विकेट के पीछे का कमाल दिखा रहे हैं, तो वहां पे तो कोई संदेह नहीं है कि ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, ठीक है। और फ्लेमिंग ने ये भी कहा है कि दे एब्सोल्युटली वैल्यू हिज माइंड, व्हिच इज अमेजिंग। तो इम्पैक्ट सब कर दो यार, मतलब क्यों अपनी टीम को भी एक इतना हैंडीकैप वाले सिचुएशन कर रहे हो? और देखो, जो लोगों को जहाँ पे ये बात बुरी लग रही है ना, वो ये है कि CSK वाज सो मच अबाउट क्रिकेट। आई मीन ऑफ कोर्स देयर वाज अ धोनी के लिए जो पागलपंती थी वो सब कुछ तो था ही, लेकिन इट वॉज ऑल्सो अबाउट क्रिकेट। यहाँ पे आप सिर्फ धोनी के ब्रांड को यूज करने के लिए उसको खिला भी रहे हो, उसको ला भी रहे हो, लोग चिल्ला भी रहे, मैच हार रहे, फिर भी लास्ट में धोनी ने 50 रन से हार गए भाई, फिर भी लास्ट में चौका मारा है तो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऋतुराज बोल रहा है कि कम मार्जिन से हारे। क्या, कहाँ, किस दुनिया में? तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें थोड़ी सी बदलनी चाहिए, और IPL जैसे कट थ्रो टूर्नामेंट में ये सब शोभा नहीं देता। दैट्स इट, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बोल्ड प्रेडिक्शन कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, तुम मेरे को स्पॉटलाइट में डालना चाहते हो? ऑब्वियसली एक बोल्ड प्रेडिक्शन अभी फर्स्ट एपिसोड से करना है मुझे, तो मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है? आप थोड़े खुश हो जाओगे काइंड ऑफ। मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन, बोलना मत, मेरा बोलना मत। मैं जीतने का नहीं बात करने वाला, मैं टॉप 4 बता रहा हूँ मेरी,
रिलैक्स। तो मेरा बोल्ड प्रिडिक्शन है कि मेरी 4 टीम हैं, होली ट्रिनिटी एंड MI, RCB, DC, पंजाब एंड MI क्वालिफाइंग, एंड यू नो कौन जीतेगा, बट ये मेरी टॉप 4 बता तो कौन जीतेगा? मैंने बता दिया। अरे समझने वाले को इशारा काफी है। आप बताइए। आई थिंक बहुत सालों बाद, अरसों बाद मैं थोड़ा बहुत तुमसे सहमत हूँ, बट हाँ, जस्ट बिकॉज मुझे उससे पूरी तरह से सहमत नहीं होना है अनफॉर्चुनेटली। यार हम दोनों का प्रेडिक्शन कभी भी सेम नहीं हुआ है आज तक, लेकिन इस बार हो गया। जस्ट सो दैट आई हैव अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड आई कैन प्रूव इट, आई विल से कि DC के जगह GT, DC की जगह GT। या इट्स MI RCB, क्योंकि RCB ने इतने सालों से वो क्वालिफाई होते आ रहे हैं यार। राइट। कितने सालों से ट्रॉफी जीत रहा है? हाँ। ये सेम ही जोक मारते हैं, मतलब कुछ नया तो अरे है तो नहीं। कुछ नए के लिए एक कुछ ट्रॉफी नया तो करो लाओ, यार। एक ट्रॉफी तो लाओ यार आप। कम से कम 10 नंबर पे नहीं खत्म करते, 10 नंबर पे नहीं खत्म करते हैं ना। ये कुछ भी डिफेंस है इसके बारे में ना, इसको इतना मैं डिफेंड दे सकता हूँ, इतना ज्यादा अटैक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे घर जाना है। तो अभी के लिए फर्स्ट एपिसोड समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं इन्हें इतनी देर टॉलरेट नहीं कर सकता। पहले तो इसके मुंह पे फिल्टर लगाओ यार। हाँ, नो बॉल नो फिल्टर के फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज भर भर के, जी भर के हमें प्यार दीजिए एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स। हमें नहीं, मुझे, इसको कुछ मत देना। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जल्दी मिलेंगे।